लेना देना भी नहीं। और नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुखिया हैं, बड़े नेता हैं, उनके बारे में हम नाराजगी क्यों व्यक्त करें। जनता चाहती है कि एक मजबूत व्यक्ति को चुनाव लड़ा है जो हमारे लिए लंबे समय तक काम करे। सिंबल तो नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक रूप से हेलीकॉप्टर का सिंबल नहीं रहेगा मेरे पास, न उनके पास तीर का सिंबल रहेगा। सिंबल तो मेरे चेहरे पे ही वोट पड़ना है। वो लोग दम भरते हैं कि हम हिंदू समाज के एकदम कट्टर समर्थक है, वो कहाँ गए? वो क्यों नहीं वोटिंग राइट से लोगों को जोड़े, स्नातक मतदाताओं को जोड़ते, संख्या बढ़ती। और पार्टी छोड़ दी है, नेता तो मान सकते किसी को। मेरे नरेंद्र मोदी भी हमारा नेता है, नीतीश कुमार भी हमारा नेता है। भगवान बदला नहीं जाता है, भगवान बन गए तो बन गए, भगवान है तो है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपीआर के पुराने साथी राकेश रोशन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश रोशन जी हैं। इस्तीफा आपने दे दिया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, लेकिन जब आप बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप नीतीश कुमार से नाराज हैं और चिराग के साथ अभी भी हैं। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष है, बिहार की जनता कहती है, बिहार की जनता कहती नहीं कहती है, उनके दलों के लोग, उनके गठबंधन के लोग कहते हैं नीतीश विकास पुरुष है। और विकास पुरुष है तो जनता इस अपना फैसला चुनती है, उनके अधिकार पर, उनके विकास पर जनता वोट देगी। इसमें नीतीश कुमार जी की मेरे से कोई लेना देना भी नहीं। और नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुखिया हैं, बड़े नेता हैं, उनके बारे में हम नाराजगी क्यों व्यक्त करेंगे। और चिराग पासवान जी के पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा मकसद आप देख ही रहे थे, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है और हमारे लोगों का दबाव था कि आप चुनाव लड़े, हमारी बात करें, आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं, हम लोग आपके साथ हैं। तो इन दबाव की राजनीति है, ठीक है। लोग चाहते हैं कि अपने लोगों को आगे लाके अपना प्रतिनिधित्व कराएं। लोग चाहते हैं कि ऐसे युवा आएं जो हमारे लिए विकास की बात करें। तिरहुत में 77 वर्षों से ऐसे लोग राज किए हैं जिन्होंने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को पूरी तरह पंगु बना दिया है। आज तक इशूज पे बात नहीं की, परिक्रमा की है, मुख्यमंत्री जी का परिक्रमा की है। मुख्यमंत्री जी ये परिक्रमा ऐसा किए कि अभी देखिए, जो इससे पहले जो सांसद विधान पार्षद थे, उन्होंने चुनाव करा के 100 करोड़ का घाटा दिया है सरकार को, क्योंकि चुनाव में 100 करोड़ खर्च है। तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में 100 करोड़ का खर्च है। तो किस पे बोझ पड़ेगा? आम जनता पे बोझ पड़ेगा। वो 100 करोड़ पैसा किसका खर्च करेगा? जनता के टैक्स का पैसा खर्च होगा। फिर चुनाव होगा, प्रक्रिया होगा, नया एमएलसी बनेगा। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए जनता चाहती है कि एक मजबूत व्यक्ति को चुनाव लड़ा है जो हमारे लिए लंबे समय तक काम कर सके। मैं आपसे वादे के साथ कहता हूँ कि अगर जनता मुझे एक बार चुनती है तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से, तो मैं 2026 का भी चुनाव भी स्वतंत्र रूप से लड़ूंगा। तिरहुत में आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पे मुकाबला होने वाला है क्योंकि जदयू की ओर से अभिषेक झा भी हैं। तो किस तरीके से इस मुकाबले को आप निर्दलीय हैंडल करने वाले, क्योंकि पहले एलजेपीआर में आप थे, अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव की प्रक्रिया ही स्वतंत्र व्यवस्था है, लेकिन लोग समझते नहीं है। जैसे आप हमको समर्थन कर दें, ऐसे हमको पूरी तिरहुत के स्नातक वोटर्स हमको समर्थन दे रहा है, तिरहुत के स्नातक मतदाता, महान मतदाता हमको समर्थन दे रहा है। तो नीतीश कुमार जी का समर्थन जरूरी है कि तिरहुत का स्नातक मतदाता का समर्थन जरूरी है। अगर आप ताकतवर हैं, आप किसी को समर्थन दे देंगे, तो आपके सिंबल पर चुनाव कहाँ हो रहा है? सिंबल तो नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक रूप से हेलीकॉप्टर का सिंबल नहीं रहेगा मेरे पास, न उनके पास तीर का सिंबल रहेगा। सिंबल तो मेरे चेहरे पे ही वोट पड़ना है, हमारे काम के आधार पे ही वोट पड़ना है। तो ये चुनाव ही इंडिपेंडेंट व्यवस्था है। भारतीय निर्वाचन आयोग को पढ़ लीजिए, जबरदस्ती से ये लोग करते कि हमें समर्थित कर दिया। जबरदस्ती नहीं चलता है, संविधान के अनुसार ही चलेगा, देश संविधान के अनुसार ही चलेगा। आपके समर्थन करने न करने से व्यवस्थाएं नहीं बदलेगी। जो भारतीय निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है, उस पर आप देख लीजिए, किसी दल के सिंबल पर वोट नहीं पड़ता है, आपके चेहरे पे वोट पड़ता है। वरीयता का क्रम रहता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उन वरीयताओं के आधार पर वोट पड़ना है। तो किसी दल का समर्थन से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लंबे समय से आप एलजेपीआर के साथ थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान के समय से ही अचानक से पार्टी को छोड़ देना, फैसला कितना बड़ा था? देखिए, अपने लोगों को जब दलों से जोड़ते हैं ना, तो एक मजबूत इमोशन कनेक्टिविटी होता है। लेकिन जब आपके लोग जिस विचारधारा से जुड़ते हैं ना, उन विचारधारा पे काम करना चाहते हैं। जैसे हमारे गठबंधन की राजनीति में हमारा दल काफी कमजोर हुआ है। अगर आप लोग भी सवाल करते हैं, मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इंटरनली कमजोर हुआ है दल, क्योंकि गठबंधन की राजनीति के चलते हमारे मजबूत कार्यकर्ताओं की तलाजली हो गई, बलि पर चढ़ते जा रहे हैं। मैं बलि पर चढ़ने नहीं आया हूँ, मैं संघर्ष करने आया हूँ। लड़ते लड़ते मरना पसंद है, बलि पर चढ़ना पसंद नहीं है। इस तरीके से चुनाव के लिए तैयार है राकेश? 100% चुनाव लड़ेंगे और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ होगा। हम चुनाव जीत के आएंगे और तिरहुत की जनता चुनाव इस बार लड़ रही है। राकेश रोशन चुनाव नहीं लड़ रहा है, तिरहुत की स्नातक मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि अब तक लोग चुनाव लड़ते थे, इस बार मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। लोग जागरूक हो गए कि हमारे पास 2 वोट देने का राइट है। जैसे पहले क्या होता है कि हम 18 वर्ष में जब जाते हैं
बालिग अवस्था में आते हैं तो हम लोग वोटिंग राइट में वोट करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के माध्यम से 18 साल में वोट देने के लिए काबिल हो जाते हैं। लेकिन तिरहुत का जो मतदाता है उसको स्नातक पास करने के बाद दूसरा वोटिंग राइट मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। संविधान में लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग का बयान आता है कि मुस्लिमों को वोटिंग राइट छीन लिया गया। ठीक है, उन लोगों से सवाल करिए कि अब तो दूसरा वोटिंग राइट मिल रहा है मुस्लिम समाज को। मुस्लिम समाज को बताइए स्नातक के माध्यम से वो दो वोटर राइट में मिल गया, तो उनका बयान का कोई मतलब बनता है क्या? जो लोग मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन रहे हैं तो उनसे सवाल कीजिए कि पहले तो सिंगल वोटिंग राइट दिलवाइए। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ बिहार का 10% मतदाता ऐसे हैं जो वोटिंग राइट से नहीं जुड़े हैं, उनको तो दिलवा दो भाई। मुसलमानों को छीनने से पहले अपने लोगों को तो वोटिंग राइट दिलवा दीजिए, हिंदुओं को तो वोटिंग राइट दिलवा दीजिए। जो लोग अभी भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2 लाख मतदाता ऐसे स्नातक किए हुए जिनको वोटिंग देने का नहीं बन पाया, वो तो पहले आप उनको तो बनवा दो। जो लोग दम भरते हैं कि हम हिंदू समाज के एकदम कट्टर समर्थक है, वो कहाँ गए थे? वो क्यों नहीं वोटिंग राइट से लोगों को जोड़े, स्नातक मतदाताओं को जोड़ते, संख्या बढ़ती। और एक दावे के साथ कहता हूं मैडम, आप चला लो न्यूज। नीतीश कुमार से मेरी कोई पर्सनल इशूज नहीं है, नीतीश कुमार से इशूज है कि स्नातक मतदाताओं की संख्या तिरहुत में 3 लाख के ऊपर है। अगर संख्या पता चल जाएगा तो बेरोजगारी का आंकड़ा पता चल जाएगा, आंकड़ा पता चलेगा तो घाटा किसको है? सरकार को। जो 20 वर्षों से बैठे हैं उनको जवाब देना होगा कि 3 लाख तिरहुत में स्नातक मतदाता एक कमिश्नरी में बेरोजगार है। तो सोच लीजिए कि 6 कमिश्नरी कितने मतदाता बेरोजगार है। मतलब एक माँ बाप अपने बच्चों को स्नातक कराने में, आपके माता पिता भी जब आप बचपन से लेकर आज तक 50 लाख खर्च किए होंगे, आपके रहने में, खाने में, पीने की व्यवस्था की होंगे, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की होंगे, तब जाके आप स्नातक पास करते हो और फिर भी आप बेरोजगार रहते हो, तो आपके जो परिवार के लोग कितना सामना करना पड़ता है। तो तिरहुत में 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सामना करना पड़ा बेरोजगारी का। तो उनकी आवाज बनने के लिए हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 2026 में देखिएगा, इस बार 1 लाख मतदाता बना, आने वाला में 2 लाख मतदाता बने। राकेश रोशन जी, एक आखिरी सवाल होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कई पार्टियां बन गई है। अभी आरसीपी सिंह की पार्टी बनी, प्रशांत किशोर ने भी पार्टी बनाया, तो विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। ये पार्टियां बनती नहीं है, लोग जो विचारधारा के साथ खड़े होते हैं वो विचारधारा से भटक जाते हैं। जैसे बिहारी फर्स्ट की विचारधारा से हम कहीं भटके तो प्रशांत जी को फायदा हुआ। आज प्रशांत किशोर जी को सबसे बड़ा फायदा लोजपा से हुआ है। प्रशांत जी कभी भी लोजपा की तारीफ करते हैं हमेशा। हमारे चिराग जी अभिन्न मित्र है, प्रशांत जी बोलते हैं, हमारे नेता भी बोलते हैं, हमारे अभी नेता है भी। हम पार्टी छोड़ दिए, नेता तो मान सकते किसी को, मेरे नरेंद्र मोदी भी हमारा नेता है, नीतीश कुमार भी हमारा नेता है। भगवान बदला नहीं जाता है, भगवान बन गए तो बन गए, भगवान है तो है। तो आप ही बताइए क्लियर कट में कि जो ये लोग बोलते हैं कि जो नारे के साथ ये लोग आते हैं ना, बिहारी फर्स्ट नारे के साथ हम लोग आए थे ना, वो नारा भटका। इस कारण प्रशांत किशोर जी का दल मजबूत हुआ। आप समझ रहे ना, बिहार की बात करते हैं चिराग पासवान जी, लेकिन नीतीश कुमार से साथ जाके बिहार की बात नहीं हो पा रही, बिहार के विकास की बात नहीं हो रही थी। बात किसकी हो रही थी? नालंदा और राजगीर के विकास की बात हो रही थी। तो चिराग पासवान जी भटक गए हल्का सा, तो देखिए प्रशांत किशोर जी आगे आ गए। प्रशांत किशोर जी अब बात करते हैं संपूर्ण भागीदारी कि जिनकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी। अब हमारे आरसीपी सिंह आ गए, उसको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वो बात करते हैं ओबीसी को मजबूत। नीतीश कुमार को क्या बोलते हैं? वो नीतीश कुमार शासन नहीं चला रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, आरसीपी सिंह बोल रहे हैं। नीतीश कुमार स्वर्णों के हिसाब से शासन चला रहा है। मतलब उनका कहना था ललन सिंह और संजय झा के हिसाब से शासन चल रही है व्यवस्था। तो स्वर्णों में भी 2 ही तबका है, एक तबका नहीं है। इसको क्षत्रिय समाज बबुआन बोलते हैं लोग, बबुआन गाना सुनिए, वो बबुआन नहीं है, उसमें भूमियार और ब्राह्मण ही है। जिन आरसीपी सिंह का आरोप है कि भूमियार ब्राह्मण ही सरकार चला रहा है, मेरा आरोप नहीं है। जब आरसीपी सिंह जब ये आरोप लगा रहे हैं तो आरसीपी सिंह क्यों चला रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? कि उनको लगता है कि ओबीसी को इस सरकार में सही से जगह नहीं मिल पा रही। तो अच्छी बात है, क्या ओबीसी की बात करेंगे, आरसीपी सिंह आके ओबीसी की मजबूत पक्ष की बात करेंगे, तो अच्छा है ना, दल बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले एलजेपीआर को बड़ा झटका मिला है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।